हेलो सभी को मेरा नमस्कार। मैं गुलाब शर्मा एक बार फिर से सिल्लू सोकल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन जो चैप्टर चल रहा है उस कड़ी में अब हम शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन के बारे में सीखेंगे। शंकु आपने जोकर की टोपी, आइसक्रीम का कोन देखा होगा, ये सब शंकु के उदाहरण हैं। शंकु को इंग्लिश में कोन ही कहते हैं। तो इस शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन के बारे में अब हम सीखेंगे। तो यहां सर्वप्रथम अपन एक शंकु की आकृति बनाते हैं। ये एक शंकु है। शंकु का आधार एक वर्ग होता है। पिछली कड़ी में जब हमने बेलन के बारे में पढ़ा था, तब हमने सीखा था कि बेलन के आधार और छत दोनों में वर्ग होता है, जबकि यहाँ शंकु के सिर्फ आधार में वर्ग होता है। सर्किल वर्ग जो होता है वो केवल एक शंकु के आधार में ही होता है। बेलन के आधार और छत दोनों में वर्ग होता है, लेकिन शंकु के आधार में ही वर्ग होता है। और वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हो पाई आर स्क्वायर होता है। ये शंकु जो आधार है, ये इसकी त्रिज्या होती है, ये शंकु की ऊंचाई होती है, ये शंकु की ऊंचाई और ये शंकु की त्रिज्या होती है, जिसको हम आर से व्यक्त करते हैं। ऊंचाई को हम एक्स से व्यक्त करेंगे। और यहाँ बी लिख दिया, ये ओ है और ये ए है, तो ये वी ए है, वो शंकु की तिर्यक लंबाई है, तिरछी ऊंचाई है, जिसको हम एल से व्यक्त करेंगे। ये तिरछी ऊंचाई है जिसको हम तिर्यक लंबाई भी कहते हैं। ये शंकु को एल से व्यक्त करेंगे। ये शंकु की ऊंचाई होती है जो वास्तविक हाइट जो होती है, एच से व्यक्त करेंगे। ये ऊंचाई होती है जो 90 डिग्री के कोण पर होती है। और ये जो त्रिज्या होती है, ओ से लेकर के ए तक की जो दूरी होती है, वो शंकु की त्रिज्या कहलाती है। तो ये एक शंकु की आकृति है। शंकु का आधार एक वर्ग होता है। अगर आपको सबसे कोई प्रश्न आ जाए कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो शंकु का आधार एक वर्ग होता है, वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु का आधार एक वर्ग होता है और वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, आगे वर्ग इकाई। उसके बाद में ये जो भाग होता है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले या कल कल के वीडियो में हमने शंकु के बारे में जो पढ़ा था, बेलन के बारे में जो पढ़ा था, बेलन का आधार एक वर्ग होता है, छत भी एक वर्ग होता है। ये भाग बेलन का जो होता है वो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। उसी कड़ी के अंदर ये जो भाग होता है, ये जो शंकु का जो भाग होता है, ये वक्र पृष्ठीय भाग होता है। शंकु का जो वक्र पृष्ठीय भाग होता है, तो यहाँ आप लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। पाई का मान भाई के साथ आर के जो फिर एल शंकु की तिर्यक लंबाई, तिरछी ऊंचाई होती है, वो एल होता है। एच होती है वो शंकु की ऊंचाई होती है। अब रहेगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आपको शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो सूत्र होगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे। शंकु का आधार का क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, इन दोनों को प्लस करेंगे, वर्ग इकाई। अब अपनी सुविधा अनुसार हम क्या करेंगे, पाई आर को मान ले लेंगे, आर प्लस एल। ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। जैसे आपको याद होगा कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर, 2 पाई आर को मान लेंगे, आर प्लस एच किया। उसी प्रकार पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल में पाई आर को मान ले लेंगे, आर प्लस एल। ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन अगर आपसे कोई ये कहे कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बताएं, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल आप बताएंगे, जिसमें से पाई आर को मान लिया आर प्लस एल। शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, पाई आर प्लस एल। उसके बाद में रहेगा शंकु का आयतन। अगर अपने को शंकु का आयतन ज्ञात करना है, शंकु का आयतन ज्ञात करना है, तो शंकु का जो आयतन, बेलन का आयतन आपको याद होगा पाई आर स्क्वायर एच होता है। उसी त्रिज्या और उसी ऊंचाई को मान करके अगर शंकु का आयतन निकाले तो हमेशा याद रखना, वही त्रिज्या और वही ऊंचाई अगर बेलन वाली हम शंकु के लिए, तो शंकु का जो आयतन होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 भाग होता है, अर्थात 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आगे घन इकाई, आयतन की इकाई घन इकाई होती है। पाई आर स्क्वायर किसका होता है, बेलन के आयतन का होता है। उसका 1/3 भाग होता है, वो किसका आयतन बन जाता है, शंकु का आयतन बन जाता है। उसके बाद में आपको इसके अंदर ये जो है एच होता है, ऊंचाई 90 डिग्री कोण पर होती है, अर्थात ये समकोण लंब हो गया, ये आधार होगी त्रिज्या, एल हो गया, वो कर्ण हो गया। तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनता है। आपको शंकु की तिरछी ऊंचाई का भी सूत्र पूछा जा सकता है कि शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र बताएं,
तो अंडर रूट यानी आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार अपने पास r है, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, आगे सीधी इकाई क्योंकि आपको तिरछी लंबाई ज्ञात करनी है, तिरछी ऊंचाई ज्ञात करनी है, r स्क्वायर प्लस अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, क्योंकि n की स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर होता है, n की स्क्वायर हटाएंगे उसके रूट लग जाएगा, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, n ज्ञात करने का सूत्र होता है। अगर आपको इसमें से r ज्ञात करना हो तो अंडर रूट n स्क्वायर माइनस h स्क्वायर हो जाएगा, आगे इकाई। अगर आपको h ज्ञात करना है अर्थात शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तिरछी ऊंचाई दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है, तो अंडर रूट n स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इकाई, ये तीन सूत्र इसके हो रहे हैं। तो उसके बाद में अब आप देखिए शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई r l, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर प्लस पाई r l, दोनों को प्लस कर देंगे, पाई r r प्लस l, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर, शंकु की त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करनी है तो अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, r ज्ञात करनी है शंकु की त्रिज्या ज्ञात करनी है तो अंडर रूट l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, और h ज्ञात करना हो तो अंडर रूट l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ये एक शंकु के अपने सूत्र हैं। अब इसके अपने इस पर आधारित अपने क्वेश्चन करके देखते हैं कि पहला एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसके अंदर एक क्वेश्चन है आपको कि शंकु के आधार का व्यास 12 मीटर है, शंकु के आधार का व्यास 12 मीटर है, आधार का व्यास आपको 12 मीटर दे रखा है। अगर व्यास 12 मीटर है तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, 6 मीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी आपके पास, 6 इसकी त्रिज्या होगी। उसके बाद में इसकी तिर्यक ऊंचाई आपको दे रखी है 10 मीटर, तिर्यक ऊंचाई याद रखना, अगर आपको ऊंचाई आ रही नाम तो h होगा, अगर तिर्यक ऊंचाई यानी तिरछी ऊंचाई है तो वो h से उसको n से व्यक्त करेंगे जो तिरछी ऊंचाई होती है। और आपको दे रखी है तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई यहाँ 10 मीटर दे रखी है। उसके बाद में आपसे पूछा उसने है कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो, r दे रखा है, n दे रखा है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई r प्लस n, पाई का मान 22/7 इंटू r आपके पास 6 है, कोष्टक शुरू 6 प्लस 10 मान भरना है और सूत्र के जैसे हमने मान भरेंगे इसका आंसर अपने पास शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। उसके बाद में एक क्वेश्चन आपको है कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दे दिया, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया और आधार का व्यास दे दिया और तिर्यक ऊंचाई याद करनी है। तो शंकु का आपको यहाँ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 2035 वर्ग सेमी शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ये शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है जो कि पाई r l होता है। अब आपको पाई r l बराबर 2035 सेमी वर्ग सेमी दे रखा है, आपको इसमें r दे रखा है, l दे रखा है, इसमें आपको व्यास दे रखा है, व्यास 35 सेमी दे रखा है, तो इसका आधा करेंगे तो त्रिज्या हो जाएगी पाई का मान 22/7 गुणा में 35/2 गुणा में l, यानी तिरछी ऊंचाई तिर्यक लंबाई आपको ज्ञात करनी है तो यहाँ l आ जाएगा, पाई का मान 22/7 इंटू r अपने को दे रखा है 35/2, l अपने को ज्ञात करना है बराबर 2035। अब यहाँ आप क्या करेंगे, l ज्ञात करेंगे तो 2035 गुणा में 22/7 इधर आकर के 7/22 और 35/2 इधर आकर के 2/35 ये बढ़ जाएगी 2/35, 7×35, 2 का भाग देंगे 11, 11 का भाग देंगे 11 क्यों 11 9 बच गए, 11 38 5 11 15 55, 5 का भाग देंगे 5 3 15 3 5 35। तो l अपने पास तिरछी लंबाई है, तिरछी ऊंचाई या तिर्यक जो लंबाई है वो अपने पास कितने सेमी आ गई, 37 सेमी। तो क्या दिया हुआ था आपको, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ था, क्या आपको क्या दिया हुआ था, पाई का मान 22/7, त्रिज्या आपको दे रखी थी, l आपको ज्ञात करना था। तो इस तरह का एक क्वेश्चन है। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है कि अगर आपको शंकु का आयतन दे दे, क्या शंकु का आपको आयतन दे दे तो शंकु का आयतन का सूत्र आपको याद है, शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर होता है। शंकु का आयतन का सूत्र 1/3 पाई r स्क्वायर, आपको 1/3 पाई r स्क्वायर आपको दे रखा है, आयतन आपको दे दिया 1/3 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ आपको आयतन का सूत्र 1/3 पाई का मान 22/7। अब आयतन दे रखा है आपको 16,632, उसमें से आपको ऊंचाई दे रखी है, त्रिज्या पूछी है 1/3 पाई r स्क्वायर, अर्थात r अपने पास नहीं है, ऊंचाई कितनी दे रखी है 9 सेमी और आयतन दे रखा है 16,632 घन सेमी आयतन दे रखा है, 16,632 घन सेमी आयतन दे रखा है। आपको पूछा क्या है, त्रिज्या पूछी है, तो आप इसको सरल कर सकते हैं 3 3 9, अपने को r की स्क्वायर ज्ञात करना है 16,632 गुणा में 22/7 इधर आकर के 7/22 और गुणा में ये 3/1 है इधर आकर के 1/3 हो गया। अब आप 22 इसको काटते हैं, 22 7 154, 22 7 154, 6 6 12, 22 5 110, 22 5 110, दोबारा 22 7 154, 16,632 के ऊपर 22 का भाग दे रहे हैं, 22 7 154, 6 में से 4 गए 2, 6 में से 5 गया 1, 3, 22 5 110,
3 2 22 का 132 756 इसके ऊपर 3 का भाग और देंगे तो 3 दूनी 6 3 5 15 3 दूनी 6 आर की स्क्वायर बराबर 7 दूनी 14 7 में 35 36 3 7 में 14 और 17 इसकी स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा आर 1764 का वर्गमूल क्या होता है 1764 का आप वर्गमूल इस तरह से निकाल सकते हैं 1764 का वर्गमूल 2 2 के जोड़े बनाए 4 2 के 16 7 में से 6 गया 1 4 इंटू 4 4 2 के 16 4 और 4 8 2 से गुणा करेंगे 42 1764 का वर्गमूल है वो 42 सेमी है अर्थात इस शंकु के ऊपर पास त्रिज्या है वो कितनी सेमी है 42 सेमी। इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हो। तो हमने पहले सवाल किया था आपको वक्रपटि क्षेत्रफल दिया हुआ था आपको उसमें से आर और एल में एक चीज ज्ञात करनी थी और यहाँ आपको आयतन दिया हुआ है। आयतन के बाद में आप आयतन के साथ में आपको ऊंचाई दी हुई थी आपको त्रिज्या पूछा था तो आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर उसके बराबर 1632 रख करके और जो आपको एल या एच में आर और एच में जो दिया हुआ है उसका मान भर के दूसरे का अपने मान निकाल लेंगे। तो इस तरह से अपने को आपको ये शंकु के जो क्षेत्रफल और आयतन के संबंधित सवाल है वो आप निकाल के देख सकते हैं। अब इस पर आधारित एक सवाल अपने और करके देखते हैं। एक सवाल हो रहा है कि 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार का एक टेंट है 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट के आधार की वृद्धि आपको दे रखी है। दोबारा क्वेश्चन को आप समझेंगे अच्छी तरह से 9 मीटर ऊंचे एक शंकु के आकार का टेंट शंकु के आकार का एक टेंट बना हुआ है उसकी ऊंचाई उसने कही है 9 मीटर है 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार का इस तरह के आकार का एक शंकु के आकार का एक जो टेंट है जो 9 मीटर ऊंचाई में है उसके आधार की वृद्धि आपको दे रखी है 44 मीटर। अब आधार की वृद्धि आपको दे रखी है बताइए शंकु का आधार क्या होता है वर्त होता है वर्त की वृद्धि क्या होती है तो हमने पता है वर्त की वृद्धि हम क्षेत्रफल में सीख चुके हैं। वर्त की वृद्धि का सूत्र होता है 2 पाई आर आपको वृद्धि दे दी शंकु की ऊंचाई दे दी। अब उसने ये कहा है कि इसके अंदर वायु का आयतन ज्ञात करो। इस प्रकार जो शंकु का जो आकार का जो टेंट बना है उस शंकु के आकार के टेंट में जो जितनी वायु है उस वायु का आयतन ज्ञात करना अर्थात अपने को 1/3 पाई आर उसके निकालना है 1/3 आपने को शंकु के आकार के टेंट के अंदर वायु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर उसके 1/3 पाई का मान 22/7। अब रही बात ऊंचाई तो अपने को दे रखी है 9 मीटर है लेकिन अपने पास त्रिज्या नहीं है तो त्रिज्या आप यहाँ से निकालेंगे आधार की वृद्धि से बताइए शंकु के आधार की वृद्धि 2 पाई आर बराबर आपने कितनी दे रखी है 44 मीटर। तो 2 का 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर अपने पास है नहीं बराबर 44 इसके बटा में 1 लगा देंगे आर बराबर 44 गुना में 1/2 गुना में 7/22 22 गुना 44 आर बराबर अपने पास कितना आ जाएगा 7 मीटर आ जाएगा कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ मान लीजिए 7 इंटू 9 7 से 7 कट गया 3 की 9 7 की 21 3 की 2 42 4 की 2 42 और 4 46 462 घन मीटर है वो शंकु का आकार का जो टेंट है उसके अंदर वायु का आयतन है। क्वेश्चन क्या था कि 9 मीटर ऊंचे एक शंकु के आकार के टेंट के आधार की वृद्धि दे इसके अंदर वायु का आयतन ज्ञात करना था। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जा सकता है बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद में एक सवाल और है आपको यहाँ एक सवाल वो सवाल ये है कि आपको शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या में अनुपात दे रखा है इसी प्रकार यानी जितने आप इसमें इस तरह के जो क्वेश्चन है वो बोर्ड के एग्जाम में कंपटीशन एग्जाम में बहुत से देखने को आपको मिले हैं कि आपको यहाँ त्रिज्या शंकु की तिर्यक ऊंचाई अर्थात एल और त्रिज्या में अनुपात दे रखा है एल अनुपात आर बराबर 7/4 है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 792 वर्ग सेमी। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 792 वर्ग सेमी आपको दे रखा है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल बराबर 792 वर्ग सेमी आपको क्षेत्रफल दे रखा है। पूछा आपसे क्या है पूछा उसने ये है कि इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसकी त्रिज्या ज्ञात करने देखिए पाई का मान 22/7 होता है। अब अपने पास न तो अपने पास आर है और न अपने पास एल है आपको आर और एल यानी एल और आर तिर्यक लंबाई और त्रिज्या में अनुपात दे रखा है। तो यहाँ से आप तिरछा गुणा कीजिए तिरछा गुणा करेंगे आपको पूछा इसमें क्या था अपने से इसने ये पूछा था कि त्रिज्या ज्ञात करनी है अपने को त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो 4l बराबर यहाँ मतलब गुण कीजिए 4l बराबर 7r और l बराबर 7r/4 यहाँ आप l का मान निकाल लीजिए तिरछा गुणा करेंगे दोबारा देखिए l अनुपात r बराबर 7/4 आपको दिया हुआ था। l का मतलब तिर्यक लंबाई r का मतलब शंकु की त्रिज्या दे रखी थी
L अनुपात R, अनुपात को हम A अनुपात B होता है उसको A बटा B लिख सकते हैं 7/4, तिरछा गुणा करेंगे 4L बराबर 7R, L बराबर 7R बटे 4 अर्थात L का मान आपके पास यहाँ आ चुका है। तो R का तो R लिखिए, L का मान आपके पास 7R बटे 4 आ गया बराबर 792। ये शंकु का वक्र जो अपने को दे रखा था। अब यहाँ देखिए आप R इंटू R, R की स्क्वायर के जो गुणा में है वो सारी संख्या इधर आएगी तो भाग में आएगी। 792 गुणा में 22/7 इधर आकर के 7/22 हो जाएगा, 7/4 इधर आकर के 4/7 हो जाएगा। ये 7 से 7 कट गया, 2 का भाग दूंगा तो 2 आ गया, 2 का भाग दूंगा तो 11 आएगा, 11 का भाग दूंगा तो 11 7 77, 2 बच गए, 11 दूनी 22, 72 दूना 144। R की स्क्वायर बराबर 144, स्क्वायर हटाएंगे तो उसकी रूट लगेगा और R बराबर अपने पास आ गया 12 से। R क्या थी? त्रिज्या, और यही अपने शेष में पूछा था। तो यहाँ देखिए L और R का जो अनुपात दिया हुआ था वहां से हमने L का मान निकाल लिया। L का मान सूत्र के अंदर हमने 7R/4 जैसे ही भरा, यहाँ अपने पास R रह गया और R का मान अपने पास यहाँ आ जाएगा। इस तरह से अगर आपने को यहाँ ज्ञात करना होता तो वो शंकु की त्रिज्या की लंबाई अगर आपसे पूछ लेता तो आपको अगर L पूछ लेता तो यहाँ आप किसका मान निकालेंगे? R का मान निकालेंगे। R का मान है वो वहां भर देंगे तो अपने पास L आ जाएगा और यहाँ से डायरेक्ट आपके पास L का मान आ सकता है। अगर यहाँ आपको L का मान भी पूछ लेता, मान लो L और R दोनों पूछ लेता तो R का मान आपके पास 12 से में आ गया, R का मान है वो यहाँ भर दीजिए आप, L का मान आ जाएगा L बराबर 7 इंटू R, R का मान 12 बटा में 4, 4 तिये 12, 7 तिया 21 सेमी L का मान आ गया। तो इस तरह से आप दोनों का भी मान निकाल सकते थे। अब आपसे संपूर्ण परिक्षेत्र पूछे तो R आपके पास है, L आपके पास है, संपूर्ण परिक्षेत्र भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको आयतन पूछे तो आप आयतन भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए आपके पास R का मान आ गया 12 सेमी, आपके पास L का मान आ गया 21 सेमी। आपसे पूछा क्या तो उसने आयतन, R आपके पास है, L आपके पास है, आयतन का सूत्र लगाएंगे तो 1/3 पाई R स्क्वायर से लगेगा। R तो अपने पास है क्या? H। अब H कहां से निकालेंगे? H ज्ञात करने सूत्र थोड़ी देर पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि H अगर आपको ज्ञात करना हो, अगर आपको ये H ज्ञात करना है तो H बराबर √L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। √L आपके पास क्या है? 21 है, R आपके पास क्या है? 12 है। तो यहाँ आप निकालिए H बराबर √21 की स्क्वायर माइनस 12 की स्क्वायर। 21 को 21 से गुणा करेंगे तो 441 हो जाएगा, 12 को 12 144 हो गया। ये इसमें से माइनस करके इसका रूट निकालेंगे, वो आपके पास किसका मान आ जाएगा? H का मान आ जाएगा। H का मान है 1/3 पाई, R का मान आपके पास है ही, H का मान यहाँ पर रहेगा। तो इस तरह से आप क्या आयतन भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से शंकु के सबसे पहले आप आकृति बना करके इसकी सूत्र लिख के देखें, याद करके देखें कि शंकु का आधार क्या होता है, शंकु का वक्र परिक्षेत्रफल क्या होता है, H क्या होता है, L क्या होता है, R क्या होता है, और शंकु का जो आयतन होता है वो बेलन के आयतन का हमेशा ही 1/3 भाग होता है। इस पर आधारित अपने एक सवाल और करके देखेंगे अभी कि उसमें आपको क्या दिया हुआ है। अभी अपने को एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल दिया जाता है। एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में एक क्वेश्चन और कर रहे हैं ताकि अपने को और बढ़िया तरीके से ये समझ में आए कि इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है, कौन से सूत्र का प्रयोग करना है। तो अभी आपको दे रखा है कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक सवाल किया था कि शंकु के आकार का टेंट है, उसके आधार की परिधि 44 मीटर थी। आधार की परिधि, शंकु का आधार एक वर्ग होता है, वर्ग की परिधि का सूत्र 2πr होता है। उसी प्रकार यहाँ अपने को एक सवाल दिया हुआ है कि एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल, आधार शंकु का आधार और बेलन का आधार एक हमेशा वर्ग होता है और वर्ग नाम आती है, अपने को पता लगे कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल 154 है, πr स्क्वायर बराबर 154 आपको दे रखा है। अगर अपने पास वर्ग का क्षेत्रफल 154 है तो अभी तक हमने जितने सवाल किए हैं उसे अपने को पता है कि यहाँ त्रिज्या अपने पास 7 आने वाली है, क्योंकि πr स्क्वायर, पाई का मान 22/7, r की स्क्वायर बराबर 154 और r अपने को ज्ञात करना है, r की स्क्वायर बराबर 154 इंटू 22/7, 7/22 हो जाएगा, 22 7 154, r की स्क्वायर बराबर 49, इसकी स्क्वायर इसके रूट लगेगा, r बराबर 7 सेमी, r अपने पास 7 सेमी आ गई। 7 सेमी आने के बाद में अपने को और क्या दिया हुआ था कि इसकी तिरछी ऊंचाई दे रखी है 25 सेमी। तिरछी ऊंचाई का मतलब अपने को n दे रखा है, n दे रखा है 25 सेमी, तिरछी ऊंचाई अपने को 25 सेमी दे रखी है, n दे रखा है, r अपने पास आ गया। अब इसने ये पूछा ये है कि आप शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ था? शंकु के आधार का क्षेत्रफल दे रखा था 154, वहां से हमने r निकाली, त्रिज्या की लंबाई आपको दे रखी थी, h पूछा है। अब बताइए शंकु की ऊंचाई आपसे पूछी है, अर्थात शंकु की ऊंचाई ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, h ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो √L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर होता है। L अपने को दे रखा है, कितना सेमी दे रखा है? 25 की स्क्वायर माइनस R अपने को 7 की दे रखा है, तो 7 की स्क्वायर, 25 की स्क्वायर 625,
7 की सुके 50, 15 में से हो गया 6, 11 में से 4 गया 7, 576 इसकी रूट लगेगा तो 576 का वर्गमूल कितना होता है? शंकु की ऊंचाई बराबर अपने को शंकु की ऊंचाई अर्थात h बराबर 576 का वर्गमूल 24 सेमी, तो 24 सेमी इसका अपने को शंकु की ऊंचाई आ गई। दिया क्या था? शंकु का आधार का क्षेत्रफल, और क्या दिया बता? तिर्यक लंबाई पूछा क्या था? h। तो यहाँ से आप r निकालेंगे, r निकालने के बाद में l आपको दे रखा है, r आपको दे रखा है, तो आप h निकाल लेंगे। इस तरह से ये शंकु के जो जितने भी क्वेश्चन हैं इन्हीं सूत्रों पर आधारित ये सब सूत्र हैं। तो आशा करता हूँ ये सारे के सारे जो सवाल हैं शंकु आज जो इस वीडियो में आज की कड़ी में जो हमने पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन की जो चैप्टर चल रहा है उसके अंतर्गत जो हमने शंकु के पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन के बारे में और तिर्यक लंबाई ऊंचाई के बारे में जो हमने सीखा है, जाना है, अच्छी तरह से आपको समझ में आया है। तो आप इस तरह से सवाल जितने भी आपको कहीं भी जितने भी सिलेबस में सवाल मिले कर करके देखें और अच्छी तरह से इसको करके देखें, समझ में आएंगे बढ़िया आपको। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।